आज की इस मुबारक महफिल का कि इस्लाम क्या तलवार की जोर पे फैला है या मोहब्बत और अखलाक से फैला है। इस हवाले से इसलिए कि बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पे फैला और मौजूदा दौर में कमज़ोर और बेइल्म मुसलमानों को घर वापसी का एक जहन और नारा दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि तुम्हारे आबा व अजदाद तो गैर मुस्लिम थे, मुसलमान कैसे होंगे। मुसलमान के जहनों में लोगों तरह से बात रखी गई कि तुम्हें ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया गया। तो हम जायज़ा लेंगे सीरत के किताबों से और तारीख से कि क्या इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है। मुसलमान किसी को ज़बरदस्ती नारा नहीं लगवाता, जो दिल से मानता है वो खुद नारा लगाता है। आज के मौजूदा हालात में मुसलमानों को पकड़ के नारे लगवाना और उनको ज़द्दोकोब करना, तो लोगों के अंदर गलत फहमी है कि इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला है। तो ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह आपको कुछ चीज़ें बताएगी कि आप कोई अगर ऐसी बात करे तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला। और तुम्हारे अंदर जो है कि तुम जबरदस्ती हमें नारा लगवाते हो, नहीं लगाता उससे मारते हो, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो जवान हो, तो ये चीज़ हमारे अंदर तो नहीं है कि हमने किसी को पकड़ के ये कहा कि तुम नारा लगाओ, हम नहीं अगर नहीं लगाओ तो हमें मारेंगे। कोई अभी तक कोई मुसलमानों का ऐसा वाक़या हमारे मुल्क में नहीं पेश आया, लेकिन औरों की तरफ से ये आया है कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती नारा लगवाया जाता, अगर ना लगाते तो उन्हें पीटा जाता, मारा जाता। ये चीज़ तो हमारे अंदर तो नहीं है कि हमने किसी को पकड़ के कहा हो कि तुम नारा लगाओ, अगर नहीं लगाओगे तो तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा। ये चीज़ तो हमने कभी नहीं की, न हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो आखिर इसके हवाले से क्या इस्लाम कहता है और दीन कैसे फैला। इससे पहले कि 2-3 जुमा में हमने ये बताया था कि सरकार अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियाँ थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किस तरह मुशरिकों और मक्का के लोगों को दीन की तरफ बुलाया, सरकार अलैहिस्सलाम को कितनी अज़ियतें दीन के हवाले से दी गई। एक तो ये चीज़ है इस्लाम कैसे फैला, एक ये चीज़ है कि हुजूर ने तो तबलीग की दावत दी, लेकिन इस्लाम कैसे फैला। आप देखें कि घर वापसी का नारा दिया गया, मुसलमानों को कहा गया कि तुम्हारे आबा व अजदाद गैर मुस्लिम थे, मुसलमानों को बहकाया गया जो बेइल्म थे, जहालत के अंधेरों में है। तो क्या यह हकीकत है? बदर, ओहद, खंदक को लोग पेश करते हैं कि उसके पीछे पस मंजर क्या है, क्यों हुई थी बदर, क्यों ओहद हुई थी, क्यों खंदक हुई थी, क्यों तबुक हुई थी, क्यों फतेह मक्का हुआ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कहा गया कि एक हाथ में कुरान रखा, एक हाथ में तलवार, और कहा ये गया कि कुरान को कबूल करो या तलवार को। तो ये सब गलत बातें हैं। 55 बरस की उम्र में हुजूर ने तलवार पकड़ी। बदर की जंग हुई ना तो हुजूर की 55 बरस की उम्र थी, और वो भी मुशरिकीन सामने से आए थे। ये कहा गया कि नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये सब गलत है। हुजूर की पूरी मक्की जिंदगी देखे तो बल्कि जो मुसलमान होता था उसको मारा जाता था। रेत के अंगारों पे अबू जहल को नहीं लेटाया गया था, बिलाल हबशी को लेटाया गया था।
रेत के अंगारों के अंदर हजरत यासर बिन अम्मार को लेटाया गया था, उतबा शैबा को नहीं लेटाया गया था। रेगिस्तान की मक्का की धरती जो जमीन तप रही थी उस पे सहाबा किराम को लेटाकर ज़ब्त-ओ-कोब किया गया था, ना कि मुशरिकों के सरदार को। तो ये पता चला कि इस्लाम जो कबूल करता था उससे मारा जाता था, इस्लाम जो कबूल करता था उसके साथ में तलवारें खड़ी थी। आप बता नहीं सकते पूरी मक्की जिंदगी में कि सहाबा किराम ने तलवार उठा के उनसे ये कहा हो कि तुम इस्लाम कबूल करो। मैं तो ये कहता हूँ, क्या सैयदना सिद्दीक अकबर के गर्दन पे तलवार रखी थी कि कलमा पढ़ो? कोई बता सकता है? नहीं। जैसे ही मेरे मुस्तफा जाने रहमत का नाम सुना, हुजूर की सदाकत में सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल फरमाया था। क्या कोई बता सकता है कि हजरत उमर की गर्दन पे तलवार रखी थी कि तुम इस्लाम कबूल करो? बल्कि यूं है, वो तो हुजूर को कत्ल करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन कुरान पढ़ते गए उनकी बहन, उनके दिल का संग दूर होता गया और हजरत उमर भी सलाम कबूल फरमा चुके थे। क्या कोई बता सकता है कि हजरत बिलाल को यह कहा गया हो कि इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे? वो तो मेरे मुस्तफा के अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल किए थे। सैयदना सरकार सिद्दीक अकबर ने सकाकत मुस्तफा देखकर इस्लाम कबूल किया था, बिलाल हबशी ने अखलाक मुस्तफा देखकर कबूल किया था, और भी हजरत सहाबा किराम ने हुजूर के अखलाक करीमा, हुजूर की सदाकत, हुजूर की अमानत, हुजूर का किरदार, और आगे चल के यूं कह दो चेहरे मुस्तफा को देखकर लोग इस्लाम कबूल करते थे। सहाबा किराम फरमाते हैं अगर अल्लाह कुरान ना भी नाज़िल फरमाता, लोग हुजूर को चेहरा देखकर ही मुसलमान हो जाया करते थे। अगर अल्लाह कुरान ना भी उतारता तो भी मेरे जो है लोग हुजूर के चेहरा देखकर इस्लाम कबूल करते। तारीख का मुताला करें, हमने किसी को धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं कराया है। लोग अपनी खुशी से, लोग अपने शौक से, लोग अपने इस्लाम की हुस्न खूबी की वजह से, इस्लाम के हसीन चेहरे की वजह से लोग इस्लाम में कबूल करते गए। सरकार सिद्दीक अकबर पहले मुसलमान, हजरत खदीजा तो कुबरा से क्या ये कहा गया था कि नहीं करोगे तो मार दिया जाएगा? बल्कि वो तो मेरे आका के साथ जो है सफर में अपना गुलाम भेजती है और कहती है जाकर देखना, इसलिए कि एक नजर मैंने देखी है, मेरा दिल में तो ये है कि मैं अब उनसे ही निकाह करूं, लेकिन ज्यादा तफसील तू बता सकता है। जब मैं सरा हुजूर के साथ गया और वापस आया, हजरत खदीजा कुबरा ने अपने माल के बारे में नहीं पूछा कितना नफा हुआ, बल्कि ये पूछा था बता वो कैसे थे, बता उनका चेहरा कैसा था, बता उनके अखलाक कैसे थे। मैं सरा ने जो है हुजूर की शान बयान फरमाई कि जब वो चलते थे तो बादल साया करता था, लोगों का पसीना बढ़ता है, बदबू जिस्म में निकलती जाती है, उनका पसीना बढ़ता था तो खुशबू की लपेटें उड़ा करती थी। जब इन चीजों को सुना तो क्या हुआ, हजरत खदीजतुल कुबरा के दिल के अंदर हुजूर से निकाह का शौक पैदा हुआ। निकाह करने के बाद हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल फरमाया। क्या कोई बता सकता है कि उनकी जो है गर्दन पे तलवार रखी गई थी? क्या आप देखें सहाबा किराम की जिंदगी देखें, लोगों याद रखें मक्के की जिंदगी के अंदर सहाबा किराम को जब ज़ब्त-ओ-कोब किया जाता था, सहाबा किराम पर जब जुल्म होते थे, क्यों होते थे? इस्लाम लाने की वजह से, कलमा पढ़ने की वजह से, दामन मुस्तफा में आने की वजह से। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि हमने किसी को जबरदस्त मुसलमान बना। अभी भी हम किसी को जबरदस्ती इस्लाम नहीं लाते, हमें जरूरत भी क्या है? अगर तुम्हारे नसीब में ईमान है तो तुम इस्लाम कबूल करो। हम किसी को जबरदस्ती नारा नहीं लगवाते और हमारा ये सेवा भी नहीं है, इसलिए कि हमारा मजहब हमें इजाजत ही नहीं देता कि हम जबरदस्ती किसी को कहे। हम अखलाक से, हम अपने किरदार से, हम हुजूर की अजमत और शान बयान करके इस्लाम पेश करते हैं। कबूल करना तुम्हारी मर्जी है। कोई बता नहीं सकता है कि असहाबे किराम के ऊपर जो ईमान लाए थे उन्होंने खुशी से ईमान कबूल किया था। किसी ने हुजूर का चेहरा देखकर, किसी ने सदाकत देखकर, किसी ने अमानत देखकर। इसलिए कि आप देखें 40 साल तक हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया। सारा मक्का ये कहता था कि सबसे सच्चे वही है, सारा मक्का ये कहता था सबसे अमानतदार यही है। आप देखें, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं, हुजूर के ऐलान नबुव्वत की बात करते हैं, हुजूर की 12 साल की उम्र थी, इस्लाम कैसे फैला? तलवार की जोर पे नहीं फैला,
मेरे आका के किरदार से फैला है, चेहरा मुस्तफा से फैला है। हुजूर की 12 बरस की उम्र थी और सबसे पहला सफर आपने शाम की तरफ तिजारत के लिए फरमाया। किसके साथ? अपने चचा जनाब अबी तालिब के साथ जा रहे थे। तो आपने कहा कि चाचा जान मुझे भी सफर पे ले चले। तो कहा नहीं, सफर की सोबत है, वहां की तकलीफें बहुत लंबा सफर है, इसलिए कि उस जमाने में ऊंट घोड़े पे होता। अगर आज भी आदमी एक रात सफर कर ले तो आदमी की हालत खराब हो जाती है, रात का उजागरा, ये सारे मामले होते हैं। लेकिन उस जमाने में तो इससे खतरनाक सफर था, लोग मर जाते थे रास्तों के अंदर। तो आपने कहा नहीं, मेरे तो वालिदैन भी नहीं है, मैं यहाँ क्या करूंगा, आप मुझे अपने साथ ले चले। आपने ले गए, वहां शाम पहुंचे, वहां एक दरख्त मौजूद था। उस दरख्त पहले ऐसा होता था कि खुद मखसूस जगह होती थी। काफिले जब निकलते थे सफर में तो लोग यूं करते थे कि किसी को आगे भेज देते कि भाई जहां आगे जाके कोई अच्छी जगह ढूंढ, साफ सुथरी कर, पानी का बंदोबस्त कर, काफिला पहुंच रहा है। ये उस जमाने का सफर होता है। इस तरह हुआ। अब जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने चचा जान उस दरख्त के पास पहुंचे तो दरख्त भर चुका था, साए में जगह मौजूद नहीं थी। दरख्त भर चुका था, साए में जगह मौजूद नहीं थी। अब उस वक्त ये था कि सामने गिरजा घर था ईसाइयों का, वहां एक राहिब रहता था ईसाइयों का गुरु रहता था। वो रोजाना देखता था काफिले वालों को, जब भी आते थे, जब जिस वक्त भी आते थे, देखकर वापस चला जाता था। लेकिन एक दिन उसने भी देखा कि खिड़की से देखता है कि दरख्त भरा हुआ है, दरख्त के साए में जगह नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की 12 बरस की उम्र शरीफ थी। मेरे आका जब तशरीफ लाते हैं वो कहता है मैंने देखा कि दरख्त की टहनियां झुक झुक कर मेरे मुस्तफा का इस्तेकबाल करती है, झुक झुक कर टहनियां हुजूर के ऊपर साया करती है। वो कहता है मैं देखता हूं कि उनके सर के ऊपर जो है बादल साया किए हुए हैं। गिरजा घर से वो देख रहा था मंजर, वो रोजाना देखता था, जो भी काफिला आता था उसमें ढूंढता रहता था। लेकिन जिस दिन मेरे आका तशरीफ लाए उसकी ख्वाहिश और तमन्ना पूरी हो गई। अल्लाह अकबर। उसने सरदार को बुलाया काफिले के और कहता है कि आज रात को सबकी मेरे घर दावत है। वो भी सोचने लगे इतने बरसों से आते हैं, ये रोज हमें देखता है, ये जो है जब भी हम आते हैं हमें ये हमेशा देखता है, कभी पानी का भाव ना पूछा, कभी हमसे बात ना की, और आज वजह क्या है कि खाने की दावत कर रहा है। बहरहाल उसने कहा कि आज रात में सबकी मेरे घर पे खाने की दावत रहेगी। अब काफिले वाले रात का वक्त हुआ, उसके गिरजा में खाने के लिए पहुंचते हैं। वो सबके चेहरे को देखता है और कहता है अभी कोई बाकी रह गया है, इसलिए कि जिस चेहरे को वो ढूंढ रहा था, जिस चेहरे को वो तलाश कर रहा था, वो चेहरा आया नहीं था। तो लोग कहते हैं हाँ एक 12 बरस का जो है, एक 12 बरस का जवान है वहां मौजूद है और वो हमारे सामान की हिफाजत कर रहा है। यानी क्या पता चला, मक्का वाले भी जानते हैं कि हमारे माल की हिफाजत कोई कर सकता है, वो सादिकुल वादुल अमीन ही कर सकता है। तो कहा कि वो हिफाजत करे, कहा दावत ही तो उनके लिए रखी गई थी, दावत तुम्हारे चेहरे देखकर नहीं रखी गई थी, दावत तो वो तुम्हारे वाले मुखड़े के लिए रखी गई थी। जब तक वो नहीं आएंगे हम किसी को खाना नहीं देंगे। हुजूर को बुलाया गया, खाने की दावत हो गई। वो बार बार हुजूर को देखता, वो बार बार मुस्तफा के चेहरे को देखता। वो लोगों सुनो, इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला है, 12 बरस के हुस्न में ये शान थी कि राही भी मेरे मुस्तफा पे फिदा होता नजर आता है। 12 बरस के चेहरे मुस्तफा में अल्लाह ने वो तासीर रखी थी। इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला, इस्लाम हुजूर के नूर से फैला है, इस्लाम हुजूर की मनमोही बातों से फैला है, इस्लाम हुजूर के किरदार से फैला है। वो देखता गया, जब खाने से फारिग हुए आपके चाचा को कहता है ये कौन है? तो कहा मेरा बेटा है। कहा तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता है। तो कहा मेरा भतीजा है। कहा उनके अब्बा कहाँ है? तो कहा जब वो पेट में थे तभी इंतकाल हो गया। कहा उनकी माँ कहाँ है? जब वो 6 बरस के थे, जब उनका इंतकाल हो चुका है। तो वो कहता है कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार के पास आता है और कहता है तुम्हें लात और उस्सा की कसम, तुम मुझे सच सच सारी बातें बताओ। हुजूर जलाल में आ गए। कहा पुतों का नाम ना ले, पुतों का नाम लेगा तो मैं तुझे कोई बात नहीं बताऊंगा। लोग कहते हैं 40 साल में अल्लाह ने नबूवत किया और नबूवत मिली। मैं कहता हूँ 12 साल की शान ये है कि लात उस्सा के नाम
उसे मना फरमा दे, हुजूर उसे रोक दिया करे, ये शान रिसालत है। वो कहता है ठीक है, तुम्हें अल्लाह की कसम। मेरे हुजूर का चेहरा मुस्कुराने लगा, मेरे हुजूर का चेहरा चमकने लगा। कहा तुम्हें खुदा की कसम बताओ क्या है। बात करने लगा, सारी बातें पूछने लगा, उसको सब सच पता चला और कहता है एक बात सुने, आप अपना पीछे का कुर्ते का हिस्सा उठाए, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। हुजूर ने कुर्ता उठाया, मोहरे नबूवत मौजूद थी। आपने उसने कहा जनाब अबी तालिब से कि इसको यहाँ से लेकर चले जाओ, यहूदी इनके कत्ल की साजिश में है, यहूदी उन्हें कत्ल कर देंगे। इसलिए कि मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है आखिरी नबी की निशानियां, और वो सारी निशानियां इनके अंदर मौजूद है। और मैं कहता हूं अभी तो इनके 12 बरस की उम्र है, लेकिन जिस वक्त तो एलावे नबूवत करेंगे, मैं अभी से उनकी साथ के ऊपर ईमान लाता नजर आता हूं। अब देखे किसने इसकी गर्दन पे तलवार रखी थी, किसने उससे गिरेबान पकड़कर कहा था इस्लाम कबूल करो। चेहरे मुस्तफा को देखकर, मेरे आका की निशानियों को देखकर वो राहिब इस्लाम कबूल करता नजर आता है। इस्लाम इस तरह फैला है। आप और आगे चले, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको किसने इस्लाम बताया, इनको किसने कहा था तलवारों की जोर पे इस्लाम नहीं फैला है, किरदार मुस्तफा से इस्लाम फैला है, अखलाक मुस्तफा से इस्लाम फैला है। और ये कहना हमारा मजहब किसी को जबरदस्ती नारा नहीं लगवाता है, अरे नारा तुम्हें लगाने की जरूरत है, इसलिए कि इस्लाम ही हक़ानियत का दर्स देता है, और जो हक इस्लाम होता है उसे नारा लगवाने की जरूरत नहीं होती है। जब उमर इस्लाम कबूल करते हैं तो फरिश्ते भी नारा लगाते हैं, सहाबा भी नारा लगाते हैं। ये हमारा मजहब इस्लाम है, और इस तरह इस्लाम फैला है कि वो राहिब ने कहा कि मैं ईमान ले आता। हजरत अमीर हमजा को किसने कहा था, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये थी कि वह जमाने जाहिलियत में कुफ्र में जब थे तब भी लोग आपसे डरते थे। 1-1 हजार का मजमा होना तो भी वो शेर काफी था। ऐसे शेर को कोई ये कहता कि इस्लाम कबूल करो, क्यों किया? मेरे मुस्तफा की खुशी थी। काका चाचा जान अबू जहल को मार के आइए मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, अब इस्लाम लो ना मेरे लिए बड़ी बात है। इस्लाम हजरत उमर की बात करे तो वो तो तलवार लेके हुजूर को कत्ल करने गए। इस्लाम ने नहीं कहा कबूल करो, जो इस्लाम कबूल करता था इन पे तकलीफ और ज़द्दो-कोबर, इन पे तलवारें चलती थी। कोई बता सकता है? तारीख का मुताला तो करे जबरदस्ती। और ये कहना कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, ये हुजूर की शान ही नहीं। फुजाला नाम के एक सहाबी है, औरतों से बातचीत करना आदत थी, मशगला था, और वो थे मतलब कुफ्र की हालत में वो ऐसा था वो जवान कि जो औरतों से दिल लगी है सारा मामला। एक दिन दिल लगी करते करते हरम में पहुंचे, हुजूर तवाफ काबा में मसरूफ थे, तो कहने लगा यही वो है जिन्होंने हमारे शहर के अंदर ये मामला हो गया कि 2 जमातें हो गई है, लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया, यही है। तो खंजर छुपा लिया हुजूर के पीछे पीछे। मेरे आका ने कहा फुजाला कोई इसलिए भी आता है और इस्लाम फैला है इल्मे गैब में रसूल की वजह से, इसलिए कि हजरत अब्बास का इस्लाम कबूल देखे तो क्या था, बदर की जंग में कैदी बना के लाए गए। अल्लाह के रसूल ने कहा फिदिया लेकर तुम भी आप भी आजाद हो। तो कहा मेरे पास सब कुछ नहीं है। तो कहा जब आप घर से निकले थे तो मेरी चाची से जो आपने रकम दी थी वो रकम लेकर छोड़ जाओ। तो कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अरे खुदा की जात ना छुपी, इससे और लोगों का क्या छुप सकता है। जब ये बात सुनी तो कहते सदक़त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इनको कहा था कि तुम इस्लाम कबूल करो? ये सदाकत मुस्तफा थी, ये इल्म गैब मुस्तफा था, जिसकी वजह से उन्हें इस्लाम कबूल का। कहा बुज़ारा को इसलिए भी आता है? तो घबरा गए, कहा क्या हुआ, मैं किस लिए आया हूँ? तो कहा कोई इसलिए भी आता है। तो कहा मैं तवाफ करने आया हूँ। तो क्या कोई तवाफ करने खंजर गजवे में लेके भी आता है? तो कहा ये तो मेरे दिल के भी हाल जाते, मेरे कमर का खंजर भी जानते हैं। तो हुजूर ने फिर इनके सीने पे हाथ मारा। ये है हुजूर की शान। हबीब यमनी का वाक्य मशहूर है।
हाँ, वो तो अबू जहल के कहने पर डिबेट करने आया था मुस्तफा जाने रहमत से, इसलिए कि मक्का के लोग थक गए थे कि बगैर तलवार चलाए हुए, तवज्जो मेरा जुमला पकड़ना, बगैर तलवार चलाए हुए, बगैर किसी को जबरदस्ती करे पूरा मक्का मुसलमान हो रहा है। जबकि एक तरफ मुखालिफत ताकतें थी, जबकि एक तरफ अबू जहल के गुंडे मौजूद थे, जो कबूल करता उन्हें मारा जाता था। तो मानने वाले ये नहीं कह सकते थे छोड़ो यार अब इस्लाम नहीं छोड़ना, अंगारों पे लेटाया जाता फिर भी कहते थे कि जान तो निकल जाए, बोटी बोटी हमारी मुस्तफा जाने रहमत पुकारेगी। गोश्त का एक टुकड़ा दीन इलाही और अल्लाह अकबर की सदाएं लगाएगा। क्या ये घर वालों के जुल्म हजरत साद की मां कहती थी मर जाऊंगी खाना खाए बगैर इस्लाम छोड़ दे, क्या उन्होंने इस्लाम छोड़ा था? इसलिए के दिल से कबूल किया था। उनको अल्लाह ने उनकी पाकीज़ा रूहों को मेरे मुस्तफा जाने रहमत के लिए चुन लिया था। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के सर पे सहाबियत के मनसब पे रखने के लिए उन पाकीज़ा लोगों का इंतखाब किया था। कोई बता सकता है कि इन्होंने वापसी की हो? वापसी तो हो नहीं सकती है। कमजोर ईमान वाले वापस हो सकते हैं, और तो वो लोग थे जिनका कुरान जिक्र करे। ये तो वो लोग थे कि कोई बता नहीं सकता है कि मुसीबत आई हो और इस्लाम को छोड़ दिया हो। बल्कि आपको बताऊं, जब मुशरिकों ने की तरफ से सहाबा किराम को मारा जाता था तो हुजूर की बारगाह में आके कहते, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर से खून निकल रहा है, किसी का पैर टूटा है, किसी के सीने पे लगा है, किसी के पीछे अंगारे रखे गए हैं, सब शिकायत करते थे कि या रसूलल्लाह अब हम क्या करें, काम अभी हुक्म जिहाद नहीं आया, अभी तुम्हें सब्र ही करना है। पूरी मक्की जिंदगी और आखिर में भी ये हुआ। कोई बता सकता है कि तलवार उठाने का हुक्म दिया था मक्का के अंदर? नहीं बता सकता। आखिर में जब ये लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया तो अल्लाह का हुक्म है कि हिजरत करो। तो फिर क्या कहा? हिजरत करो। तो सबसे पहले हबशा हिजरत हुई। हबशा हजरत जाफर इब्ने तैयार, मौला अली के सगे भाई, हजरत उस्मान गनी, हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की बीवी, अभी तक निकाह नहीं हुआ था हुजूर से। ये भी बहुत प्यारी दास्तान है कि हबशा की हिजरत के बाद माँ खदीजतुल कुबरा के बाद दूसरे निकाह है ना हुजूर का, माँ आयशा सिद्दीका से तो बाद में हुआ, इससे पहले हजरत हबीबा से हुआ। ये भी एक अलग दास्तान है। इन्होंने हिजरत फरमाई। अब देखो, जब इन लोगों का इतना जुल्म हुआ, मुसलमानों ने जवाब नहीं दिया। पूरी जिंदगी की तारीख उठा के देखे, कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि हमने इस्लाम तलवार के जोर पे फैलाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। इतनी जिद्दों को, इतना मारना पीटना, भूखे रखना, प्यासे रखना, सोशल बाइकाट, कारोबार का बाइकाट, हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। मक्का वालों ने मीटिंग की कि अब इन्हें हबशा से यहाँ कौन लाएगा, इसलिए कि यहाँ रहेंगे तो हम इन्हें मारेंगे। ये इनका मंशा था। गैरों की तरफ से ये मामला थे। इन्होंने कहा अम्र बिन आस को भेजो, बाद में ईमान लाए, साहब रसूल बने, लेकिन अभी कुफ्र की हालत में है। अम्र बिन आस को भेजे, इसलिए कि इनको पता था कि दरबार के आदाब क्या होते हैं, बादशाह कौन होता है, इसको क्या पसंद है, सब पता था। बड़े तहाइफ लेकर हबशा पहुंच गए ये लोग, और बादशाह से कहा कि ये लो तोहफे हमारी तरफ से। बादशाह खुश हुआ और कहने लगा अच्छा ठीक है, क्या किस गरज से आए हो? कहा हमारे तरफ से माज़अल्लाह कुछ भागे हुए लोग आपकी तरफ आए, ये हमारे शहर का अमन खराब कर दिया इन्होंने, अब यहाँ आके तुम्हारे शहर का अमन खराब करेंगे, इसलिए हमें भेज दो इनके साथ, इनको यहाँ से निकालो, इनकी बुराइयां करने लगे। बादशाह अच्छे दिल का आदमी था। और याद रखना, कभी भी एक तरफ सुन के कोई फैसला नहीं करना, दो फरीक की बात सुनो। हमारी कौम का भी अलमिया ये है कि एक का कान भर दिया तो फिर सामने वाले की दुश्मनी शुरू। उनसे भी पूछो कि हकीकत क्या है। बादशाह नेक नफ्स था तो कहा ठीक है तुम्हारी बात सुनी, हम मैं मुसलमानों की सुनूंगा। मुसलमानों में मशवरा हुआ कि सब की तरफ से हजरत जाफर इनसे खिताब करेंगे। दरबार लगा हुआ है। बादशाह ने कहा क्यों आए हो? तो कहते हमें ये लोग मारते थे इस्लाम लाने की वजह से। सारी डिटेल बताई, हम पे तोहमत लगाई गई, हम कोई झूठे लोग नहीं है, हम बेअमन लोग नहीं है, बल्कि हम अमन पसंद लोग हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे इस्लाम लाने की वजह से हम पे ये जुल्म करते हैं। बादशाह हम तेरी तरफ इसलिए आए कि हम सुकून से अल्लाह की इबादत कर सके। ये सारी बातें जब हो रही थी तो वो कहता है कि आप हजरत मरियम के बारे में पूछे।
इसलिए कि ये अकीदा रखते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जब बादशाह नजाशी ने सवाल किया, हजरत जाफर बिन तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। ऐसी तिलावत फरमाई बादशाह के महल में। बादशाह को भी जबरदस्ती किसी ने इस्लाम कबूल करवाया? कैसर और रोम के अंदर इस्लाम फैलना, बादशाह नजाशी का इस्लाम कबूल करना, क्या मुसलमान की दादा उसे ये भड़का रही थी कि इस्लाम कबूल कर? वो तो डिबेट कर रहा था, वो तो इस्लाम की खूबियों के बारे में पूछ रहा था। और बोलने वाले कौन थे? शेर खुदा का भाई था अली, शेर खुदा के भाई जाफर इब्ने तैयार शहीद, जो जंग तबूक के मौके पर शहीद हुए थे। वो तकरीर ऐसी करने लगे, कोई नहीं बोल रहा था। जाफर इब्ने तैयार की दिल आमेज वो तकरीर बादशाह सुन के रोने लगा और कहता है मैं भी सलाम कबूल करता हूँ, और अगर मेरी जिम्मेदारी हुकूमत की ना होती तो मैं मक्का जाकर उनके कदमों में बैठकर उनकी खिदमत कर लिया करता। ये तो उल्टा मामला हो गया। किसने कहा था इनको इस्लाम कबूल कर? इस्लाम की खूबसूरती सहाबाए किराम की दिल आमेज तकरीर ने उस बादशाह को मुतासिर किया। जब उसका इंतकाल हुआ 9 हिजरी में, हुजूर मदीना में मौजूद थे। आका अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम से कहते वो हबशा, हबशा का है मालूम? साउथ अफ्रीका, अफ्रीका खंड के अंदर एक शहर इथोपिया, उसी को हबशा कहा जाता है। और हबशा और मदीना का कितना फासला? हुजूर मदीना में बैठ कर अपने सहाबाई से कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई नजाशी का विसाल हो चुका है। ये है इल्मे गैब। ये भी बयान करते हैं, पैसा तो ना कहने के इल्मे गैब है, ये है इल्मे गैब। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा अब उनकी जनाजा गायबाना पढ़ेंगे। गायबाना नमाज जनाजा फीके हनफी के अंदर मना है। इमाम आजम अबू हनीफा ने मना फरमाया, ये गैर मुकल्लिद पढ़ते हैं गायबाना जनाजा। हमारे यहाँ भी होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। गैर मुकल्लिद कहता हदीस नहीं है, हुजूर ने पढ़ी। तो हदीस में तो ये भी है कि अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब को गोद में लेके नमाज पढ़ी, अपनी नवासी को। तो अपनी नवासी को मस्जिद में लेके खड़ो गोद में, पढ़ सकता है कोई? ये भी हदीस में है कि नहीं है? खैर ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन बात बता रहा हूँ गायबाना नमाज जनाजा की। मुझे किसी ने एक बार सवाल किया था, मैंने सोचा मौका आएगा तो बताऊंगा। तो गायबाना जनाजा नमाजा हुजूर ने पढ़ी, क्योंकि इन्होंने इस्लाम भी कबूल फरमाया और इसके साथ साथ इन्होंने सहाबा किराम की उस वक्त मदद फरमाई और वहां रहने दिया। मुशरिकों की कोशिशों पे पानी फिर गया। देखो मुसलमान वहां गया तो भी इनके पीछे पीछे आए। गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। ये लोग कहते हदीस नहीं है, इमाम आजम अबू हनीफा हदीस लाए। हजरत अब्बास फरमाते हैं, गालिबन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि सुनो लोगों, गायबाना जनाजा तो और लोगों के लिए थी और ये जरूरी है कि जितनी भी पब्लिक हो इमाम का जनाजे को देखना जरूरी है, तो पढ़ सकते हैं जनाजा, भले कोई पीछे वाले को दिखे कि ना दिखे। ये भी मसला है। अब समझ में आया? अब ये क्या कहते हैं कि सरकार ने पढ़ी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा सिराजुल उम्मा, फुकहा के सरदार, कहते हैं हमारे पास भी हदीस है। क्या? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते और लोगों के लिए तो गायबाना थी। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम जनाजे के लिए खड़े हुए, अल्लाह ने सारे हिजाबात को उठा दिया था और नजाशी जो बादशाह थे उनका जनाजा हुजूर के सामने मौजूद था। तो गायबाना हुआ, इनका जनाजा। इस्लाम इस तरह आया। और देखिए हिजरत करने के लिए मजबूर कर दिया। मदीना में बदर हुई, बदर के लिए सहाबाए किराम निकले थे, वहां से वो लोग चल के बदर में आए थे। ओहद में जंग हुई, ओहद मदीना मुनव्वरा में ही पहाड़ मौजूद है। तो क्या ये वहां गए थे? ये यहाँ आए थे। और बदर की जंग के अंदर 8 तलवारें लेकर गए थे, 1000 का लश्कर था सामने। तलवारों की जोर पे इस्लाम नहीं फैला। अखलाक को किरदार। एक आपको बात बताऊं, मदीना मुनव्वरा में तो यहूदियों की आबादी बहुत थी, उनमें कई लोग इस्लाम लाए,
हजरत काब इस्लाम भी लाए और सहाबा किराम में सबसे बड़े कारी थे, कुरान अच्छा पढ़ते थे। एक यहूदी था जिसका नौजवान बच्चा था, नौजवान बच्चा नहीं लड़का, नौजवान था, कम उम्र होगी, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नजर देख लिया, खाली बस दीवाना हो गया। हुजूर को जब भी जाते पीछे पीछे जाता, हुजूर की मजलिसों में जाता, इतना आशिक हो गया कि वो तड़पता था हुजूर के इश्क के अंदर। क्या हुआ? तलवार की जोर पे इस्लाम फैला। हुजूर का चेहरा ही ऐसा था, हुजूर का चेहरा ही ऐसा था कि देख ले तो मुसलमान। तभी तो आपको पता है, आप सीरत की किताबों को पढ़े, एक मुशरिकीन मक्का का ये मशगला था कि जो भी नया कोई मक्का में आता था ना बाहर से, तो इसको कहते थे कि इनसे मुलाकात नहीं करना, इनसे मुलाकात, हबीबे अजमी से भी कहा तो मुलाकात नहीं करना, इसलिए कि जो इनके पास जाता है इनका हो जाता है। इन्होंने एक दिन अपने आदमी को भेजा हुजूर से बात करने के लिए, इसलिए कि इनको डर था कि जो गया इनके जुल्फों का असीर हो जाता है, इनके चेहरे का असीर हो जाता है। अल्लाह अकबर। इन्होंने एक आदमी को भेजा हुजूर से बात करने के लिए, उसने अपनी बातें शुरू की। अगर आपको अच्छी लड़की से शादी करनी हम करा देंगे, आपको हुकूमत चाहिए हम दे देंगे, बहुत सी ऑफरें रखी। हुजूर खामोशी से सुनते रहे। हुजूर का खामोश रहना भी बड़ी बात है। अरे हाँ, हुजूर का खामोश रहना और सामने कोई अमल हो तो वो सुन्नत हो जाता है, वो इबादत हो जाता है। खामोश रहे, कहा बोल लिया अब मैं बोलूं। हुजूर ने कुरान पढ़ना शुरू किया, ऐसा कुरान पढ़ा कि उसके मुंह बंद हो गया, ऐसा हो गया, चौंक गया। तेरे आगे, आला हज़रत फरमाते, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ऐसा कुरान पढ़ा फसीह और बलीग लोगों के सामने कि वो धक्का बक्का रह गया, वापस आके अबू जैसे कहता है इनके पास न जाना। वो क्या पढ़ते हैं, ये हुजूर की शान थी, ये मुलाकात करने से भी लोगों को रोका करते थे। यहूदी के लड़के ने एक हुजूर को नजर में देख लिया, बार बार देखता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गया, बिस्तर पर मौजूद है, तमन्ना यह है कि आखिरी नबी से मुलाकात करनी है। पैगाम हुजूर की बारगाह में गया कि यहूदी का बच्चा आपसे मिलना चाहता है। आका कहते चलो उसके घर हम सब चलते हैं। क्या था मेरे आका का अखलाक और किरदार, मेरे आका उसके घर पहुंचे, मेरे आका के कदमों में गिर गया और उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। उसी वक्त कलमा पढ़ के आखिरी वक्त है, हम तमन्ना करते हैं कि कब्रों में मुस्तफा जान रहमत आए। इनकी शान ये है कि इनकी रूह निकलती थी तो चेहरा मुस्तफा सामने मौजूद था, इनकी रूह निकलती है, चेहरा मुस्तफा सामने मौजूद था। आका के गुलाम हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। बाप के सामने ख्वाहिश रखी थी, बाप मुलाकात करना चाहता हूँ, मुलाकात भी हो गई, इस्लाम भी ले आए और उसी हालत के अंदर रूह निकल जाती है, इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। जब जनाजे में शिरकत की बात आती है, मेरे आका पंजों के बल चलने लगते हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, पंजों के बल चलने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं इसके जनाजे के अंदर फरिश्ते इतनी कसरत से उतरे हैं कि जमीन पे पैर रखने की जगह मौजूद नहीं है, इसलिए कि वो मेरा आशिक बन चुका है, इसलिए कि वो मेरा दामन में आ चुका है, इस मुसलमान हो चुका है। इसकी वजह से अल्लाह ने उसे ये शर्फ अता फरमाया है। क्या उस यहूदी से किसी ने कहा था कि इस्लाम कबूल कर? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, आखिरी बात, एक दो बात दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद 6 नंबर पे इस्लाम कबूल किया इन्होंने, बहुत बड़े आलिम दीन, 40,000 लोगों के उस्ताद, उनमें अक्सर सहाबा किराम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की जात मुबारक, अल्लाह अल्लाह। आपका इस्लाम लाने का वाक़या खुद बताते हैं। बकरियां आप अपने आका की चराते थे, देखो इस्लाम लाने के बाद हुजूर के आशिक बन गए तो मकाम क्या है कि खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहे कि मैं इनको जाना नहीं देना चाहता, लेकिन भेज रहा हूँ कुफा की सरजमीन। कुफा शहर के अंदर इल्म की रानाइयां जिन्होंने फैलाई, इल्म को फैलाया, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। बहुत बड़े साहबे रसूल थे, फकीह कह दो, मुहद्दिस कह दो, सब थे। कहते मैं बकरियां चरा रहा था, एक दिन मेरे पास सरकार अलैहिस्सलाम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए।
हुजूर की मक्की जिंदगी को आप पढ़ेंगे ना तो जहां जहां हुजूर गए ना वहां सिद्दीक अकबर मौजूद थे। ये सरकार सिद्दीक अकबर की कुर्बान। नेक्स्ट मंथ इनका उर्स है इंशाल्लाह। हम 3-4 जुम्मा इस बार सोच रहे कि बोले कि वो आशिक रसूल की जिनकी उम्मत पे बड़े एहसानात हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मैंने देखा कि दोनों आए, सरकार ने कहा कोई ऐसी बकरी लाओ कि जो बांझ जो है दूध ना दे, पॉसिबल नहीं है उसका दूध देना, नहीं दे सकती दूध, ऐसी बकरी लाओ। वो कहने लगे ऐसी बकरी का ये क्या करेंगे? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लिया, अपना दस्ते मुबारक रखा, हाथ फेरा, हाथ फेरा, थनों में दूध भर गया, दूध दुया, पीने लगे। जब हो गया ये सारा मामला, अब ये कह रहे हैं मैं अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहा था, हुजूर का ये मौजज़ा मैं देख रहा था। सरकार ने ये नहीं कहा कि इस्लाम लाओ, तलवार नहीं रखी गई थी, जबरदस्ती के नारे हमने नहीं बुलवाए थे, तारीख उठाकर देखे अब तक किसी ने जबरदस्ती नारा नहीं लगवाया मुसलमानों ने। कोई नहीं बता सकता हम वो लोग हैं, हमारे चेहरे को बिगाड़ कर पेश किया गया है। कहीं नहीं कहा कि सलाम कबूल करो, फारिग हो गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सैयदना सिद्दीक अकबर से कहते ये क्या था? तो कहा ये इनका मौजज़ा है। तो कहते हैं कि क्या मैं भी ये कर सकता हूं? तो हुजूर ने कहा कलमा पढ़ लो तो भी कर सकते हो। कलमा पढ़ लिया तो फिर क्या हुआ? उम्मत के उस्ताद बन गए, सहाबाए किराम के उस्ताद बन गए। हुजूर ने इनके लिए दुआएं फरमाई तो हुजूर का ये मौजज़ा देकर इस्लाम लाए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ अशरा मुबश्शिरा है, अशरा मुबश्शिरा में से सिद्दीक अकबर ले गए तो हुजूर की बारगाह में इस्लाम लाए थे। ये फरमाते हैं मैं इस्लाम इसलिए लाया कि मैं एक दिन यमन गया, यमन में जाता आता रहता था, एक दिन बहुत बार गया। मैं जिसके घर रुकता था वो मुझे हर बार कहता था कि तुम्हारे यहाँ कोई अजीब वाकया हुआ है? तो कहा नहीं हुआ। कैसा वाकया? तो कहा तुम्हारे यहाँ आखिरी नबी ऐलान नबूवत करे। हमने आसमान की किताबों में पढ़ा है इनकी शान ये होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। वो हर बार मुझे कहता था। लास्ट टाइम जब मैं गया तब भी इसने ये बात की, और जब मैं मक्का में आया तो कोई नई बात हुई है? तो लोगों ने कहा हाँ एक ऐलान नबूवत एक नौजवान ने किया है जिनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, इनका नाम मोहम्मद है। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला से मुलाकात हुई तो कहा ये सारा मामला कहा हाँ ऐलान नबूवत इन्होंने फरमाया है, चलो मैं तुम्हें उनके साथ मुलाकात के लिए ले जाता हूँ। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के दिमाग और दिल के अंदर आसमानी किताबों में औसाफ व कमालात और हुजूर के अखलाक के करीमा, सदाकत, नूरानियत, चेहरा, और फरमाते तौरात में अल्लाह ने हुजूर के चेहरे को भी बयान फरमाया है, चलने को बयान किया, बैठने को बयान किया। सारी चीजें जब ये सुनते थे तो दिल में शौक पैदा हुआ। सरकार सिद्दीक अकबर से कहते चलो मुलाकात के लिए चलते हैं। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे हुजूर मुस्कुराते इनको देखकर, जिसके तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को देखकर, और हुजूर ने कोई बहुत प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, उनको लक़ब दिया और कहते हैं आका वो यमन वाले से जो मुलाकात हुई थी ना उसकी चिट्ठी मुझे दे दो। अभी कोई बात नहीं हुई थी, मेरे दिल के हालात को भी मेरे सरकार जानते हैं। दिल में उठने वाली बातों को, दिल के शौक को हुजूर जानते। कहते वो चिट्ठी दे दो। उसी वक्त फरमाते मैं हुजूर के ऊपर ईमान लाया। हजरत तलहा का भी यही वाक्य है, उनको भी एक राहिब मिला करता था और हुजूर के बारे में बताता था। वो भी बारगाह रिसालत में मौजूद गए और इस्लाम कबूल किया। हजरत उस्मान गनी ने सैयदना सरकार सिद्दीक अकबर की मेहनत से इस्लाम कबूल किया। कोई बता सकता है किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया हो? एक आखिरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम और मौला अली और भी सहाबा किराम एक सफर में मौजूद थे, और ऐसे मौके पर देखो इस्लाम कैसे फैला। ऐसे अब ऐसा है कि आज के जमाने में भी कोई कुछ जगह ऐसी जहां पानी दस्तयाब नहीं होता पीने का, बड़ी परेशानी होती है। अरब की बात कर रहा हूं। अब उस जमाने में सरकार अलैहिस्सलाम ने मौला अली से कहा इधर आओ, वो पहाड़ जो दिख रहा है ना, उस पहाड़ के पीछे एक काला हबशी गुलाम जा रहा है, उसके हाथ में पानी है, वो लेकर आओ। और जोर से समझ में आया हुजूर कहाँ है?
तू कहता दीवार के पीछे नहीं जानते, पहाड़ों के पीछे कौन खड़ा वो भी मेरे मुस्तफा जानते हैं। ये है आका अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है जाओ। मौला अली गए, उसे पकड़ा, चलो मेरे आका बुलाते। कहा कौन तुम्हारे आका? कहा हमारे नबी बुला रहे हैं, पानी है तुम्हारे हाथ में, चलो। कहा मैं नहीं आऊंगा। कहा नहीं चलना पड़ेगा, इसलिए कि हुजूर का हुक्म है। पकड़ के ले आए, कहा हमें पानी दो। कहा पानी अगर घट गया तो मैं अपने आका को क्या जवाब दूंगा, जिसका मैं गुलाम हूं, मेरी देर हो रही है। तो कहा तुम दो। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो कहा दे दो। थोड़ा सा पानी रखा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा, पानी के चश्मे फूटने लगे। वो देख के हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। या और एक रिवायत में कि हुजूर ने कुल्ली फरमाई, पानी में इतनी बरकत सबने पिया, मशकीजा देखा तो थोड़ा भी कम नहीं हुआ था, जितना लेकर आया उतना तो हैरान हो गया। हुजूर के कदमों में गिर गया। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आप कलमा पढ़े मुसलमान बनाए। क्या इस जवान के ऊपर किसने तलवार रखी? क्या मौला अली ने कहा था इस्लाम कबूल करने चलो? चेहरा मुस्तफा देखा, मौजेज़ात मुस्तफा देखा, इस्लाम कबूल कर लिया। आका ने कहा नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, तेरा आका राह देख रहा है। हमारा मजहब बेवफाई नहीं सिखाता, हमारा मजहब वफा सिखाता है, हमारा मजहब वफादारी सिखाता है, चाहे वो सामने कोई भी हो, वफादारी सिखाता है। कहा जाना पड़ेगा। कहा या रसूलल्लाह अब तो मैं जाऊंगा तो मौत मारेगा। कहना मैंने बुलाया था। कहा यकीन नहीं करेगा। कहा हुजूर ने कहा नजदीक कहा, चेहरे पे हाथ फेरा। जो कालक थी ना मुंह पे, यानी मतलब जो सिया था मुंह, चांद के जैसा रोशन हो गया। वो खुद देखता ये क्या? कहा ये मैं हूं। कहा ये तू है। ये दस्त मुबारका के मौजेज़ात की बरकत थी कि चेहरे पे हाथ फेरते हैं तो उसका चेहरा चमकने लगता है। अपने आका के पास गया तो कहा वो भाई तू कौन है, बाहर निकल। तो कहा मैं आपका गुलाम हूँ। तो कहा गया था तो तेरा तो काला सिया चेहरा था, ये रोशन कौन है? तो उसने सारी निशानी बताई। तो कहा हाँ ये तो मेरा गुलाम है। तो कहा ये कैसे हुआ? तो कहा मैं एक जगह से निकल रहा था, मैंने देखा कि पैगंबर आजम मौजूद हैं, मैं उनकी बारगाह में गया, मैंने कलमा पढ़ा है, उनके चेहरे पे हाथ फेरा तो मेरा चेहरा भी रोशन हो गया। तो कहते चल मुझे भी उनकी बारगाह में ले चल। वो गया, वो भी गया, इसका आका भी गया, हुजूर की बारगाह में दोनों ने इस्लाम कबूल फरमाया था। ये इस्लाम की। अभी तो बहुत से वाकयात है, लेकिन चूंकि वक्त खत्म हो गया तो इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला। इस्लाम हुजूर की सदाकत और अमानत की अमानतदारी, चेहरे मुस्तफ़ा की रोशनी, हुजूर के लबाए अक़दस से निकलने वाली नसीहाना बातों से इस्लाम फैला है। अल्लाह हम सबको इस पे कायम और दायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।